जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको इतना करना है कि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं साथ ही साथ आप खुद से सॉल्व करते हुए चलिएगा और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने आज हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उतने में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक निकले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज के पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से सबसे अलग बताना है। पहला ऑप्शन आप उठा करके चेक करेंगे तो इसमें लिखा है आपके सामने जी, आई और के। आप सभी लोग जानते हैं कि जी जो है ना वो 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और के जो है ना 11 नंबर पे आता है। यानी कि इसमें अगर हम +2 करते हैं और इसमें भी +2 करते हैं तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें +2 और इसमें भी +2। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। दूसरा वाला उठा करके चेक करेंगे तो आई जो है ना 9 नंबर पे आता है, जे आता है अपना 10 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे आई जो है ना वो कितने पे, 9 पे, जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे। तो इसमें तो केवल +1, इसमें +1, तो आगे हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन उठाया हमने तो टी जो है ना 20 नंबर पे, भी 22 नंबर पे और एक्स जो है ना वो 24 पे आता है। यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है और इसमें भी +2 हो रहा है। यानी कि पहला जो ऑप्शन था और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लॉजिक क्या है, एक जैसा है, +2 और +2। अब ठीक है, तो ये लॉजिक एक जैसा हो गया तो हमारा लॉजिक अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर जो 2 वाला है। यानी कि इसमें +1 इसमें +1, ये अलग हो गया सबसे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसको सही कर पाए थे या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक पासे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 3 वाले फलक के आसन्न फलकों पर क्या आ सकता है। आसन्न का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, आसन का मतलब है जैसे यहाँ पे जैसे 3 ऊपर वाली सतह पे लिखा है तो उसके बगल वाली जो 2 सतह दिखती हैं आपको, उन 2 सतहों पर क्या आ सकता है, उन 2 फलकों पर क्या क्या आ सकता है, ये आपको बताना है। देखिए जैसे ही आपने देखा कि हमें 3 के साथ वाले बताने हैं कि 3 के साथ में क्या क्या आ सकता है। तो अगर आप ऑप्शन को देखें यहाँ पे आपके सामने ये 3 क्या दिख रहे हैं, 3 आपको 5 से दिख रहे हैं। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि आपके सामने जब भी कोई पासे आते हैं, 2 पासे आएँ या फिर 3 पासे आएँ, उनमें से आपको कोई 2 पासे ढूंढने हैं ऐसे जिसमें कि एक कॉमन हो, एक कॉमन हो। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे 7 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है। ठीक है, तो आप इन दोनों पासों को लेंगे आपस में। तो पहले हमने लिख लिया दोनों में 7 2 बार। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें लिखा है 5, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो इसमें लिखा है 2। ठीक है, अब ये वाले पासे में आ जाते हैं तो इसमें देखिए 7 के बाद क्लॉकवाइज में यहाँ पे जाएंगे तो 4 बचेगा और उसके बाद जाएंगे तो 6 बचेगा, इस तरीके से। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके सामने निकल के आया, यानी कि जो अपना निकल के आया 5 का विपरीत क्या हो गया, 4। उसी प्रकार से जो अपना 2 है उसका विपरीत क्या हो गया, 2 का विपरीत हो गया 6 और एक यहाँ पे बचा रह गया है, वो क्या है, 3। 3 बचा रह गया है तो 7 का विपरीत क्या हो जाएगा, 7 का विपरीत हो जाएगा 3। अब एक कॉन्सेप्ट लगता है इसमें कि जो अपनी 3 हो, जो अपनी मतलब कोई संख्या है, जैसे मान के चलो 7 है, उसके विपरीत फलक वाला कभी भी उसके साथ नहीं दिखेगा। मान के चलो जैसे आपकी जो पासा है उसमें 7 दिख रहा है तो उसका विपरीत क्या है, यहाँ पे 3, तो वो कभी भी उसके साथ नहीं दिखेगा। मतलब कोई विपरीत, 2 विपरीत साइड जो होती हैं वो आपस में, अपोजिट जो साइड होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखती हैं एक ही पासे में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 वाले फलक के आसन्न फलकों पर क्या आ सकते हैं। आसन्न का मतलब क्या है, उसके साइड वाले यानी कि बगल वाले फलकों पर। ठीक है, तो अगर हमने बताया है कि 3 जो है ना इसका विपरीत है, जो 3 है ना 7 का विपरीत है और 7 इसमें ले लिया है, और जबकि हमें क्या चाहिए कि 7 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है 3 का विपरीत क्या है, 7 है। तो 7 जिस जिस ऑप्शन में है आप लोग उस ऑप्शन को हटा देंगे। तो देखिए एक ये वाला ऑप्शन, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमारे हट गए। तो केवल एक ऑप्शन बचा है आपके सामने, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका रक्त संबंध जो चैप्टर होता है
वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो है ना क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी एक बहन है जो कि रमेश की पत्नी है। तो जहाँ पे आप लिख सकते हैं मुकेश, यहाँ पे एम बना देंगे हम, ठीक है। मुकेश की कोई बहन है जो किसकी पत्नी है, जो है अपनी किसकी पत्नी, रमेश की पत्नी। इसको आर से हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये इसमें प्लस लगा दिया क्योंकि ये हो जाएगी वाइफ। उसके बाद कह रहा है कि रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश किसका भाई है, RANI, रानी का इकलौता भाई है, तो इसको अलग लिखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि रमेश के पिता कौन है। रमेश जो है ना, रमेश के पिता हैं मधुर, MADHUR, मधुर, ठीक है। तो मधुर यहाँ पर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि शीतल रमेश की दादी है, यानी कि अगर रमेश यहाँ पर हैं और रमेश के पिताजी मधुर हैं तो मधुर की जो माताजी होंगी वो कौन होंगी, शीतल होंगी, ठीक है। यहाँ पर अपनी शीतल आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि रेमा शीतल की बहू है। जो शीतल हैं उसकी बहू कौन है, रेमा, यानी कि जो अपने मधुर हैं उनकी वाइफ कौन हो जाएंगी, रेमा, ठीक है। अब आपसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि रोनित रानी के भाई का बेटा है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे रानी है, जो रानी दी गई हैं, रानी का भाई कौन दिया गया है, रानी का भाई दिया गया है यहाँ पे रोनित, यानी कि रानी का जो भाई है वो कौन है, रमेश है। तो रमेश का जो लड़का है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोनित, ठीक है। इतना हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से पूछा गया है कि रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। अब देखिए जो अपना रमेश है ना, रमेश का लड़का है कौन, रमेश का लड़का है रोनित। रमेश की वाइफ यहाँ पे मान लो एक्स है, कोई एक्स नाम की कोई महिला है, वो रमेश की वाइफ है। और जो एक्स का भाई है वो कौन है, मुकेश है। तो अब आप जानेंगे कि आपकी जो सिस्टर हैं, आपकी जो सिस्टर हैं उनका लड़का आपका क्या लगेगा, उनका लड़का लगेगा आपका भांजा। उसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। तो मुकेश का जो अपने मुकेश हैं उनका क्या लगेगा, ये भांजा लगेगा, ठीक है। रोनित जो है ना इनका भांजा लगेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला इसका। अब देखिए दोस्तों एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज आपको बताने हैं, यानी कि जितने भी आपको चतुर्भुज हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले एक बेसिक आकृति बताते हैं, इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज बन सकती हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपके सामने एक आकृति दी हमने, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें आपसे कितने चतुर्भुज बनेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपसे पूछा जाएगा सवाल कि इसमें कितने चतुर्भुज बनेंगे। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इसमें कितने बनेंगे। तो आपको तो दिख रहा होगा कि 2 बनेंगे, लेकिन 2 नहीं बनेंगे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इसमें आपको गिनती लिखने ली है, जितने भी भागों में इसको तोड़ा जाएगा उसको गिनती 1 और यहाँ पे दूसरा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि इस आकृति में 3 चतुर्भुज बनेंगे, ठीक है। 3 चतुर्भुज बनेंगे इस आकृति में। अब देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं वो आपको गिना देते हैं एक बार। जैसे आपने देखा कि एक ये वाला छोटा वाला इधर बन गया और एक छोटा वाला इधर बन गया, एक बड़ा वाला भी तो बनेगा पूरा फुल। तो कितने हो गए, टोटल 3 हो गए इस तरीके से। इसमें यानी कि ये वाली जो आकृति आएगी उसमें तो 3 बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अपनी ये वाली आकृति आई, तो अब ये वाली आकृति आई तो इसमें भी हम टोटल त्रिभुज निकालेंगे तो 1 2 और 3। अब इनको आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे 6, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो नीचे वाली आकृति आई इसमें भी कितने, 1 और 2। तो अब इनको आपस में जब जोड़ा जाएगा तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ से त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी 3 और 6 9 और 3 12। यानी कि हमने छोटे छोटे त्रिभुज थे जो आपस में जोड़े नहीं हैं, जिनको हमने, उनकी संख्या जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, अभी तक 12 निकल के आई है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि बड़े त्रिभुज कितने बन सकते हैं। 12 तो हमारे हो गए पहले से ही। अब देखिए एक चतुर्भुज आपका ये बनेगा, कौन सा, एक चतुर्भुज आपका ये बनेगा, ठीक है। तो 12 और 1 कितने हो गए, 13। उसी प्रकार से एक आपका ये बनेगा, तो 13 और 1 कितना हो गया आपका, यहाँ पर 13 और 1 हो गया यहाँ पर आपका 14, कितना हो गया 14, ठीक है। अब आपके सामने कितने चतुर्भुज आ गए, 14 चतुर्भुज निकल के आ गए। और एक आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बड़ा वाला निकल के आएगा वो कितना हो गया, 15 चतुर्भुज ये हो गए। कितने हो गए आपके सामने, जो 15 चतुर्भुज निकल के आए, इनकी संख्या यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गई कि 15 चतुर्भुज आपके यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं 15,
16, 17 और 18। तो अगर आपसे ऑप्शन में दिख रहा है कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं तो और भी मिलाने की कोशिश करिए, लेकिन अभी तक हम आपको गिना चुके हैं कि 15 चतुर्भुज यहाँ पर हो चुके हैं। तो हम टोटल यहाँ पर 15 चतुर्भुज गिन चुके हैं, ठीक है, 15 चतुर्भुज गिन चुके हैं। उसके बाद अब आपको करना क्या है, एक देखिए यहाँ पर हमने ये वाला तो गिना ही नहीं है, इधर एक अपने ये वाला नहीं गिना है, तो एक चतुर्भुज ये हो गया। उसके बाद आप कहेंगे सर ये एक इधर हो गया, तो एक चतुर्भुज ये हो गया। तो कितने टोटल निकल के आ गए आपके सामने, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 15 पहले से ही थे और 2 और उसमें जोड़ दिए, तो 17 चतुर्भुज निकल के आ गए यहाँ पर, ठीक है। 17 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला। देखिए दोस्तों, आपसे एक और अगला क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर हृदय जो दिया गया है, इसका संबंध दिया गया है कार्डियोलॉजी से। अब आपको बताना है कि भूकंप का संबंध है वो किससे होगा। तो जैसे देखिए आपने देखा होगा, जाना होगा, तो अगर आप देख पाएंगे जो हृदय होता है उसका जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। उसी तरीके से जो भूकंप का अध्ययन होता है, जो भूकंप होता है उसका अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सीस्मोलॉजी उसे कहा जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, सीस्मोग्राफ के द्वारा। सीस्मोग्राफ के द्वारा कैसे नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, जीके में आपके काम आएगा। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बताना है। देखिए यहाँ पर आपको ब्लैंक दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको भर के चेक करना है कि कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं और फिर यहाँ पे हम इसको भर के कोशिश करते हैं भरने की। तो जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर जो है ना 18 निकल के आए हमारे सामने, 18 निकल के आए। तो 18 निकल के आए तो इनको आप लोग 6 के भाग में तोड़ लो। कितने कितने के भाग में, 6 के भाग में आप तोड़ सकते हैं, 3 बार टूट जाएंगे। कैसे, तो मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 के भाग में टूट गए। यहाँ पर इसमें इस तरीके से लगा दो, फिर से 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लगा दो और लास्ट में आपने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो 3 भागों में ये टूट गए। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए यहाँ पे जो L वाला है ना, उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A। तो अब जो L है उसके पहले A लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी L होगा उसके पहले हम A भर देंगे। तो यानी कि ये वाला जो L है उसके पहले A आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर भी L जो है ना, इसके पहले भी A भर देंगे, ठीक है। L के पहले हमने क्या भर दिया, A भर दिया, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो N है उसके बाद लिखा हुआ है O, यानी कि जो O है उसके पहले क्या है, N है। तो O के पहले हम N यहाँ पर भर देंगे और O के पहले N यहाँ पर भर गया, ठीक है। अब जो N है इसके बाद हमने क्या भरा था, O भरा था, तो O यहाँ पर भर जाएगा। इतना समझ गए आप। तो अब यहाँ से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो O है उसके बाद तो यहाँ पर R है, तो O के बाद R यहाँ पर भर जाएगा, क्या भर गया, R, ठीक है। अब जो O है उसके बाद R है, तो यहाँ पर भी R आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बचा रह गया है हमारे सामने, केवल एक खाली स्थान बचा रह गया है कि R के बाद क्या आएगा। तो आपको दिख रहा है कि R के बाद यहाँ पर M है, R के बाद यहाँ पर भी M है, तो R के बाद यहाँ पर भी M आएगा, ठीक है। इतना आपका बनना था, जो कि बन के तैयार हो गया है। तो हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हमने भरा है पहले खाली स्थान में R, ठीक है। दूसरे खाली स्थान में हमने भरा है A, तीसरे खाली स्थान में हमने भरा है N, चौथे खाली स्थान में हमने भरा है फिर से R, फिर A भरा हुआ है, फिर O भरा हुआ है और लास्ट में हमने M भरा हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन मिलाएंगे कि हमने कौन सा ऑप्शन भरा है, तो पहले वाला ऑप्शन आपको दिखेगा कि पहले वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमने R से स्टार्टिंग की है, तो आप लोग केवल एक भी निकाल लेते ना, केवल एक, यानी कि जो पहला वाला ब्लैंक भी निकाल लेते,
उससे भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सभी ऑप्शन हैं उनकी स्टार्टिंग सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि देखिए यहाँ पे आपको एक संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया है, वही संबंध आपको यहाँ पर भी दिया गया है। अब आपको वो संबंध को क्या करना है, पहचानना है। क्या करना है, वो संबंध आपको पहचानना है और उस संबंध को पहचान करके आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर सकता है। ठीक है, तो जैसे देखा आपने पहला वाला उठाया यहाँ पे समुच्चय, उसमें लिखा हुआ है 9, 15 और 21, यानी कि 9, 15, 21। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ नहीं किया है, यहाँ पे 6 जोड़ दिया है और यहाँ पर भी 6 जोड़ दिया है, यानी कि 9 और 6 होते हैं 15, 15 और 6 होता है 21। अगर ये लॉजिक हमारा सही है तो इसमें भी फॉलो होगा, देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31, उसके बाद लिखा हुआ है 37, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है 47। तो आप 43, यहाँ पर 43। अब देखिए यहाँ से 31 से 37 हुआ है प्लस 6 हुआ है, 37 से 43 हुआ है प्लस 6 हुआ है, मतलब ये जो लॉजिक है ना वो इसमें भी फॉलो कर गया है। तो मतलब हमारा लॉजिक सही है, बस ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन में मिलेगा। तो आपने पहला वाला ऑप्शन उठाया 45, 51 और उसके बाद है 56। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 51 है और यहाँ पर 56 है, यहाँ पर केवल 5 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर तो केवल 6 जोड़ा जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर 6 जोड़ देते तो ये सही हो जाता, लेकिन अभी क्या है, ये गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा वाला ऑप्शन उठाया हमने तो 65 देखा, उसके बाद 71 देखा और उसके बाद 77 देखा। तो आप देख पाएंगे कि 65 और 6 कितना होता है 71, उसके बाद 77 और 6 कितना, सॉरी 71 और 6 कितना होता है 77। इसका मतलब ये है कि जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, इस वाले लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 6 दोस्त उदय, विक्रांत, विलियम, जेना, यासिर और जिया में प्रत्येक का कद अलग अलग है, यानी कि सभी की हाइट के बारे में जानकारी दी गई है कि सभी की हाइट क्या है, अलग अलग है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था बना देते हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि पहला वाला कथन जो है क्या कह रहा है कि विक्रांत केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, यानी कि विक्रांत क्या है, चौथे नंबर पर है। तो 3 दोस्त हैं ना, उससे लंबा है विक्रांत। तो यहाँ पर जैसे विक्रांत यहाँ पे आता है, अपना विक्रांत जैसे अपने यहाँ पर आएगा तो उसके पहले जो 3 दोस्त हैं तो वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि जिया केवल जेना से लंबी है, यानी कि अगर जिया केवल जेना से लंबी है, इसका मतलब ये है कि जिया अपनी जो है ना यहाँ पर आएगी, जिया अपनी यहाँ पर आएगी और जेना यहाँ पर आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जिया केवल जेना से लंबी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जेना सबसे छोटी है, उसके बाद अपनी जिया है। अगले क्वेश्चन में आप अगला स्टेप जो कह रही है उसमें आपसे बोला गया है कि और विलियम का कद केवल उदय से छोटा है, यानी कि जो विलियम है वो केवल उदय से छोटा है, यानी कि उदय अगर सबसे बड़ा है तो उदय यहाँ पे अगर उदय आएंगे तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, विलियम आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसका ये हो गया कि सबसे बड़ा अगर उदय है तो विलियम जो है ना उससे ही केवल छोटा है, उसके बाद विलियम से छोटा कौन हो जाएगा, विक्रांत हो जाएगा। और विक्रांत से छोटा यहाँ पे हमें केवल एक नाम बचा हुआ है और उसका नाम क्या है, यासिर। तो यहाँ पर वाई यासिर लिख देंगे हम। ठीक है, बस हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि यह देखते हुए कि किसी भी 2 दोस्तों की कद समान नहीं है, किसी भी 2 दोस्तों की हाइट एक जैसी नहीं है, तो ज्ञात कीजिए कि सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कद किसका है। इसका मतलब यह है कि सबसे छोटा कद पहला तो इसका है, यानी कि पहले नंबर पर कौन आती, पहले नंबर पर आती जेना, दूसरे पे आता है जिया और तीसरे पे आएंगे अपने यासिर। आपका जो करेक्ट आंसर है वो भी यासिर बनेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है तीसरा सबसे छोटा कद किसका है, तो तीसरा सबसे छोटा कद है यासिर का। आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका डाइस जो चैप्टर होता है वहाँ से पूछा है। ओपन डाइस दिया गया है आपको और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से
कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, सबसे जब भी आपके सामने ओपन डाइस आए तो अपोजिट निकालने के लिए आपको करना क्या है, अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपोजिट निकालना है और उसके लिए आपको करना है कि एक छोड़ करके एक, जैसे आपने देखा कि P का अपोजिट निकालना है तो P का अपोजिट एक छोड़ दो, यहाँ पे T आ जाएगा। उसी प्रकार से R का अपोजिट निकालना है तो यहाँ से U हो जाएगा। यानी कि जो P है इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया T। उसी प्रकार से T और P आपस में अपोजिट। उसके बाद जो R बचा हुआ है तो R का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट U हो गया। उसी तरीके से Q का निकालना है तो बीच वाला छोड़ दो तो Q का अपोजिट क्या हो गया, S हो गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आपसे एक और कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो अपना पासा होता है, डाइस जब अपना बन जाता है तो उसमें जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखती हैं। जैसे मान के चलो P और T जो है ना वो कभी भी एक साथ एक ही चित्र में नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार से R और U कभी भी एक साथ नहीं आएंगे और Q और S कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑप्शन ऐसा बताइए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है T। देखिए इसमें से T उठा लिया है, इसमें से U उठा लिया है और इसमें से Q उठा लिया, यानी कि ये बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सब में अलग अलग हैं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन उठाया, यहाँ पे S इसमें से ले लिया है, T इसमें से ले लिया है और U अपना जो है ना इसमें से ले लिया है। मतलब इसका ये है कि ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें भी अलग अलग लिए गए हैं, अपोजिट का यूज़ नहीं किया गया है। तीसरा वाला ऑप्शन उठाकर चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो S लिया गया है और उसके बाद लिया गया है Q, तो मतलब दोनों अपोजिट को एक साथ ले लिया है इन्होंने। तो ये वाला जो डाइस है वो नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें दोनों अपोजिट जो है ना उनको एक साथ ले लिया है और ये रूल रहता है कि दो अपोजिट जो है ना वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 4 भी चेक कर लीजिए कि ये बनता है कि नहीं बनता है। अगर आप देख पाएंगे इसमें Q इस वाले से उठा लिया है, R जो है ना इस वाले से उठा लिया है और P जो है ना इस वाले से उठा लिया है, इसका मतलब ये है कि ये भी बनाया जा सकता है। केवल एक ही ऑप्शन है जो तीसरा वाला जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 विकल्पों से समान नहीं है, तो उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ताजमहल, हावड़ा ब्रिज, लाल किला, एफिल टावर। तो देखते ही बता देंगे, बच्चा भी बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर कि एफिल टावर यहाँ पे अलग होगा क्योंकि ताजमहल अपना भारत में है, हावड़ा ब्रिज भी भारत में है और लाल किला भी आपका भारत में है, लेकिन जो एफिल टावर है वो भारत के बाहर है। तो इस वजह से आपका जो अलग है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन। देखिए एक और डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। उस वाले में आपसे पूछा गया था कि कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इस वाले में पूछा गया है कि कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले आपको अपोजिट निकाल के रख लेने हैं। तो 7 का अपोजिट क्या है, यहाँ पे 2 है क्योंकि 3 को छपा देंगे। उसके बाद 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 6। उसी प्रकार से बचा रह गया यहाँ पर 4 और इधर के साइड बचा रह गया अपना @ तो ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। आपसे बताना ये है कि हमारा कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे कि सभी ऑप्शंस में क्या लिखा होगा, सभी ऑप्शन में 2 अपोजिट को एक साथ लिया गया होगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें तीनों अलग अलग लिए गए होंगे। तो बस देखते हैं। जैसे आपने देखा पहला ऑप्शन, तो पहले वाले ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो दोनों एक साथ ले लिए हैं। तो 3 और 6 आपस में अपोजिट हैं और कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो ये तो अपना गलत हो गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन उठाइए तो यहाँ पे 7 और 2 जो है ना इसको आपस में इन्होंने ले लिया है एक साथ, तो ये भी गलत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए तीसरा वाला ऑप्शन उठाएंगे आप, तो तीसरे वाले ऑप्शन में आप देख पाएँ कि यहाँ पे लिया गया है 7, इसमें से लिया गया है 4
और इसमें से लिया गया है 3, मतलब ये बनाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि चौथा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 4 और @ 4 और @ एक साथ ले लिए तो ये नहीं बनाया जा सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन नहीं बनाए जा सकते हैं। केवल ऑप्शन नंबर तीसरा बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग लिए गए हैं, कोई भी विपरीत को एक साथ नहीं लिया गया है, मतलब दोनों विपरीत को एक साथ नहीं लिया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही बनेगा आंसर। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रेडियस का संबंध कोण से उसी प्रकार से है जैसे एम्पियर का संबंध किससे है। जैसे आपने देखा है जो रेडियस होती है वो किसको मापने का काम करती है। तो जो जैसे मान के चलो ये आपकी जो एक वृत्त है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या है जो ना, त्रिज्या जो है ना वो किसका काम करती है, कोण को मापने का काम करती है। किसको, कोण को मापने का काम करती है। बीच का जो कोण होता है वो उसको मापने का कार्य करती है रेडियस, ठीक है। उसी तरीके से जो एम्पियर होता है वो विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। विद्युत धारा को मापने की इकाई है एम्पियर, ठीक है। देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपका सीरीज चैप्टर से है, सीरीज यानी कि श्रृंखला परीक्षण से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि सबसे पहले आपके सामने जो लिखा हुआ है 730, उसके बाद इन्होंने लिख दिया है 692, आगे लिख दिया है 654 और आगे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। आगे आपको फिर से दिया गया है 578। अब आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंस निकालिए इसका कि 730 से 792 हो गया है, कितना घटाया गया है। तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें घटाया गया है कितना, 38। घटा के चेक कर लो, 38 ही निकल के आएगा। उसी प्रकार से 692 से 654 हुआ है, तो इसमें कितना घटाया गया है। तो इसमें भी आप कहेंगे सर इसमें भी 38 घटाया गया है। इसमें भी कितना है, 38 घटाया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 38 घटाकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो 654 में से जब 38 घटाया जाएगा तो सीधा पहले 40 घटाइए। तो 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 614, ठीक है। अब 614 बचा है, उसमें से 2 और घटाइए। तो 2 और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 612। तो 612 बचेगा यहाँ पर कि 616। तो यहाँ पे जैसे हमने 40 घटाया था, कितना घटाया था कि 40 घटाया था, जबकि हमें घटाना कितना था, 38 घटाना था। यानी कि हम 2 ज़्यादा घटा चुके हैं, तो 2 हम उधर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो 614 जो बचा हुआ था उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 616। अब ये जो 616 यहाँ पे आया है वो सही है या फिर गलत है, इसको चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 616 रख लें और आगे देखें। इसमें से 616 में से अगर हम घटाते हैं 38 और 578 आता है तो हमारा सही हो जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे 616 हमने रखा और उसमें से कितना घटाया, 38। तो 38 घटाते ही हमारा 578 आना चाहिए। घटा के चेक कर लो। तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, 8। यहाँ पे बचा 0 यानी कि 10, 10 में से 3 गया, 7 बचेगा। यहाँ पे बचा 5, 578 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अपना बिल्कुल सही है, यानी कि 616 निकल के आया था वो बिल्कुल सही है। आंसर लगा लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 616 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मेक MAKE, मेक का संबंध दिया गया है KEMA से। तो CAMP, कैंप का संबंध यहाँ पे इससे दिया गया है। तो स्टे का संबंध बताइए कि स्टे का संबंध किससे होगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे MAK और E, ठीक है। आप देख पाएंगे यहाँ पे, इसमें गिनती कर लो 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे इसको लिखा है इन्होंने KEMA, क्या लिखा है, KEMA। इसमें भी आप लोग देख पाएंगे कि जो अपना तीसरा वाला है उसके बाद जो अपना चौथा वाला है उसको लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से लिखा गया है। यानी कि किया कुछ नहीं है, 3 4 से स्टार्टिंग कर दी है, 3 4 उसके बाद 1 2, यानी कि बीच में से 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ से स्टार्टिंग करी है, यहाँ से स्टार्टिंग करी है 3 4 1 2 इस तरीके से चला है। इसमें भी आप देख पाएंगे तो CAMP, तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, MP, उसके बाद लिखा है इन्होंने CA, देख सकते हैं आप लोग। तो 3 4 और यहाँ पर 1 और 2 इस तरीके से किया जा रहा है। तो आपको स्टे का निकालना है। तो STAY
अब यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी कि इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो 3 से स्टार्टिंग होगी यानी कि ए, उसके बाद आएगा अपना वाई, उसके बाद अपना एस आएगा, उसके बाद अपना टी आ जाएगा। इस तरीके से ये कोड बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है कि 8 वाला जो फलक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब आपके सामने 2 से अधिक पासे आएँ, 2 से अधिक पासे आएँ तब आपको करना है, और उसमें आपसे पूछा जाए कि इस वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो एग्जामिनर आपसे पता है कैसे वाले फलक पर पूछेगा, जिसमें 2 कॉमन होंगे वही वाला फलक ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपने देखा कि इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है, उसी तरीके से इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 7 कॉमन है। इसका मतलब ये है कि यही पासा लिया गया है, 3 और 7 आपस में कॉमन दिख रहे हैं। तो इधर यहाँ पे जो 8 बचा रह गया है और इधर यहाँ पे जो 6 बचा रह गया है, यही हमारे आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यही हमारे आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर बताइए कि कौन सी संख्या आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 आएगी। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको इसमें बस बेसिकली क्या निकालना था, कॉमन निकालना था। तो इसका आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 3 वाला। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि एक कॉमन निकालिए। इसमें तो हमने 2 कॉमन निकाल के किया है, एक कॉमन निकाल कर भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे हम इन दोनों पासों को उठाएंगे तो इन दोनों पासों में आपको 6 कॉमन दिखेगा। तो 6 को 2 बार लिखेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 के बाद 5, उसके बाद आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 के बाद 3 आएगा और यहाँ पर आएगा क्या, 7 आएगा, यानी कि 1 का अपोजिट 7 है, 5 का अपोजिट 3 है। तो जो बचा रह गया वो किसका अपोजिट होगा, 6 का अपोजिट हो गया। और वो बचा क्या रह गया है, बचा रह गया है 8, यानी कि 8 का अपोजिट क्या है, 6 है। ठीक है, इस तरीके से हम सभी के अपोजिट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम, यानी कि जो एक कॉमन वाली विधि है जिसमें एक कॉमन निकलता है, उसमें हम क्या करते हैं, सभी के निकाल लेते हैं जितने भी हमारे पास पाँचे में होते हैं। लेकिन जब 2 कॉमन वाली विधि लगाते हैं, 2 कॉमन वाली हम जब वो लगाते हैं तो उससे केवल हम एक ही का निकाल पाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण हमारा सही हो जाएगा। तो जब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आपका प्लस और गुणा चिन्ह चेंज करना है और 36 और 7 को चेंज करना है, और यहाँ पे आपको लगाना क्या है, 35 निकाल के लेकर आना है। तो यहाँ पे आप जो सीधा सीधा आंसर है वो लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे किया इसको देखिए, सबसे पहले आप देखें कि गुणा और डिवाइड जो चिन्ह है उसको आपस में चेंज किया है। गुणा और डिवाइड को आपस में चेंज करें तो 13 जो है ना, 13 लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, 13। अब जो 13 है इसको लिखेंगे 13, उसका जो गुणा का चिन्ह है डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा गुणा का चिन्ह। ठीक है, गुणा का चिन्ह लग के 36 हो जाएगा। उसके बाद जो प्लस 11 लिखा था, 11 के स्थान पे आ जाएगा 7, उसमें से 11 हमें घटाना पड़ेगा, बराबर में हमें 35 लेकर आना है। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमने इसको काटा तो 3 आएगा और 13 3 होता है 39, और 39 और 7 हो जाएगा अपना 46। 46 में से जब आप 11 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपके सामने, 46 में से 11 घटा करके 35 आपका बचा रह गया। 35 कौन सा ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नहीं, हमने ऑप्शन तो तीसरा यहाँ पे उठाया था और चेक किया था। आंसर आपका 35 आना था तो 35 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि सही होगा। अब देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। यानी कि आप देख पाएंगे यहाँ पे जो 27 है इसका संबंध हमें दिया गया है 841 से। अब यहाँ पे जो 18 है इसका संबंध दिया गया है हमें 400 से,
तो आपको बताना है कि किसका संबंध होगा 324 से। इसमें बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट याद, मैंने आपको बताया कि याद आपको करना क्या है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। जैसे ही आप देख पाएंगे कि 400 जो है ना वो तो 20 का स्क्वायर होता है, 324 जो है ना वो तो 18 का स्क्वायर होता है, 841 जो है ना वो 29 का स्क्वायर होता है। इससे आपको एक समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर वाला चीज़ें जो है ना वो आपको याद करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा था हमारे सामने 27, इधर लिखा है 841, यानी कि 841 तो हमारा 29 का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो पहली संख्या है उसमें अगर हम दो जोड़ करके यानी कि 29 हो गई और उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो अपने यहाँ से निकल के आ रही है संख्या, यहाँ से जो 29 निकल के आई थी 841 का क्यूब रूट था ना, उसमें से हम 2 घटा देंगे तो अपनी जो पहली संख्या यानी कि आ जाएगी इस तरीके 27। तो इतना आपको करना है। उसी तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पे 400 है तो 400 किसका होता है, 20 का होता है। 20 में से जब 2 घटाया जाएगा तो इधर आएगा 18, 18 लिखा हुआ है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 324 है, 324 किसका होता है, आप कहेंगे सर 18 का होता है, और 18 में से 2 घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे आएगा अपना 16। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा इसका 16, इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए आरेख में कितने भूरे गुलाबी हैं, यानी कि कितने ब्राउन ऐसे हैं जो गुलाबी हैं। तो ब्राउन को जो डिनोट कर रहा है वो अपना यहाँ पे जो आयत का चिन्ह है वो ब्राउन को, उसी प्रकार से जो अपना पिंक है ना, देखिए जो पिंक है यानी कि गुलाबी है वो त्रिभुज है। उसके बाद जो अपना ब्राउन है वो क्या है, अपना जो स्क्वायर आयत है उस तरीके से, और जो अपना सर्किल है वो ब्लू रंग को प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितने भूरे गुलाबी है यानी कि कितने ब्राउन पिंक हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो अपना त्रिभुज है और जो अपना वर्ग है उसके अंदर आपको कॉमन वाला ढूंढना है कि कॉमन वाला कौन सा है। तो कॉमन वाला पार्ट केवल इतना है, कॉमन वाला पार्ट केवल इतना है। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कई बार मैंने आपको बताया कि शब्दकोश का क्रम कैसा होता है। शब्दकोश का क्रम को निकालने के लिए बेसिकली इसमें करना ये होता है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए सबसे पहले आता है तो उसी तरीके से ए के बाद बी के बाद सी के बाद सी, इस तरीके से चलता है। अब आप देख पाएँ कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, केवल ई ही कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, ई। अब ई के बाद जो सबसे पहले आएगा वही हमारा ऑप्शन से स्टार्टिंग होगी। जैसे आपने देखा ई के बाद इसमें सी है, इसमें एन है, इसमें एम है, इसमें एन है और इसमें एन है। तो आप कहेंगे सर इसमें जो सी वाला है ना, यानी कि जो अपना सी है ना, ई के बाद सी, वो सबसे पहले आया क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एन एम और इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। यानी कि जो अपना 4 वाला है, 4 वाली स्पेलिंग है वो अपनी पहले स्थान पर आएगी। तो अपना ऑप्शन वो है ना वो 4 से स्टार्ट होगा। केवल एक ही ऑप्शन है, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सभी तोते पक्षी हैं। इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। कथन और निष्कर्ष का ये चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि सभी तोते क्या हैं, पक्षी हैं। देखते हैं कि सभी तोते पक्षी हैं। तो तोते को हम पैरेट बनाएंगे और पैरेट को क्या बनाएंगे, बर्ड। कि जितने भी पैरेट हैं वो क्या हैं, बर्ड हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ पक्षियाँ तितलियाँ हैं, यानी कि जो कुछ पक्षी हैं यानी कि कुछ बर्ड हैं वो क्या हैं, तितली हैं। टी से इसको डिनोट कर देंगे। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी तितलियाँ तोते हैं। तो देखिए हम कह नहीं सकते हैं कि तोते का संबंध तितली से है या फिर नहीं है, या फिर कुछ इस तरीके से इसका बन सकता था वेन डायग्राम तितली वाला। इसमें कुछ कन्फर्म कहा नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे बनेगा कि सभी तितलियाँ तोते हैं, ये क्या है, गलत है। क्योंकि 100% जहाँ पे जब हमें जानकारी नहीं मिलती है तो उसे हम गलत मानते हैं। उस वाले हम कह रहे हैं कि कुछ तोते तितलियाँ हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ तोते तितलियाँ हैं या फिर नहीं हैं, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते हम। क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरा चित्र बना दें कि इस तरीके से यहाँ से जाता
तो उसमें हो जाता कि कुछ तोते तितलियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे संभावना बन रही है और यहाँ पर संभावना जहाँ पे बनती है उसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सा होगा। तो मतलब इसका ये है कि ये वाला भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर बनेगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।